Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic of discussion is clock questions, time distance problems, and all our remaining topics. क्लॉक क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन भी कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ये ज्योमेट्री का पोर्शन भी कंसिडर किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। टाइम आप सब डेली बेसिस पे देख ही रहे होते हैं। आज उसी टाइम के एंगल्स हम निकालने की कोशिश करेंगे। अ, कुछ बेसिक चीजें भी बताऊंगा कि अगर बिल फर्ज कोई नहीं टाइम देखना आता किसी को तो उसे भी देखना आ जाए। क्लॉक हमारा आमतौर पे राउंड होता है और आपको आइडिया होगा कि अगर राउंड है तो सर्कल शेप है, और अगर सर्कल शेप हो तो टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक हो गया। हमारे पास तीन सुइयां होती हैं और इसे आप कहते हैं हैंड्स। ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट हैंड है, इसे आप कहते हैं सेकंड हैंड। सेकंड हैंड यानी पुराना नहीं, बल्कि सेकंड हैंड। ठीक है, जो जिस सेकंड चलते हैं। ये हमारे पास मिनट हैंड, मिनट्स वाली सुइयां। और ये हमारे पास आ जाएगा जी आवर हैंड, घंटे वाली सुई। इनमें से हर एक अपना ये चक्कर पूरा करती है। जो सेकंड हैंड है वो 1 मिनट में अपना चक्कर पूरा करता है। यानी जो सेकंड वाली सुई है, सेकंड्स वाली, वो 1 मिनट में 360 डिग्री पूरी करती है। राइट। मिनट्स वाली सुई, मिनट्स वाली सुई 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में, मिनट्स वाली सुई 60 मिनट में अपना एक चक्कर जो है वो कंप्लीट करती है। यानी 60 मिनट्स में 360 डिग्री रिवॉल्व करती है। और अगर बात करें और हैंड्स की, घंटे वाली सुई की, तो ये 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है 360। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको जरा ब्रेक करें तो हम कह सकते हैं कि आवर हैंड 12 घंटे में 360 डिग्री एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो अगर 1 घंटे का हम देखें तो 1 घंटे में कितना पूरा करेगा? 360/12, यानी 30 डिग्री। यानी आवर हैंड, घंटे वाली सुई, 1 घंटे में 30 डिग्री मूव करती है। यानी यहां से यहां तक मूव करती है ना 1 घंटे में, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। ये हमारी उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हो गया। अच्छा, मैं वंस अगेन ये चीजें किसी दूसरे एंगल से भी सारी प्रूव भी करूंगा। फिलहाल एक फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते जाए। अच्छा, 12 आवर्स में 360 डिग्री है, हमें पता चल रहा है। जहां से जो बात ना पता चले वो पूरी पूछते जाना साथ साथ। अच्छा, तो ये आगे आर हैंड की बात कि 12 आवर्स में 360 यानी एक कंप्लीट राउंड। तो 1 आवर में 360/12 यानी 30 डिग्री एक एक घंटे में। अगर मिनट्स की बात करें, मिनट हैंड की, तो वो कितना कर रहा है 60 मिनट में? 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो अगर 1 मिनट की बात करें तो कितना करेगा? तो 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करेगा। ठीक हो गया। अगर मिनट हैंड की बात करें तो वो 1 मिनट में कितना मूव कर लेगा? 6 डिग्री। और अगर 5 मिनट की बात करेंगे तो 6 × 5 30 डिग्री। या फिर ये हमने देखा था
कि आर हैंड इतना मूव करता है तो कितना एंगल होता है, ये 1 घंटे में मूव करता है तो वो 30 डिग्री मूव कर रहा है। यानी आर हैंड ये वाला चक्कर 1 घंटे में पूरा करता है, यानी 1 घंटे में 30 डिग्री पूरा करता है। और जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि ये 5 मिनट होते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में आ जाता है, तो वो 5 मिनट में 30 डिग्री पूरा कर लेता है। बेसिक सी बातें, लेकिन जहां से ना पता चले पूछ जरूर लेना है। ओके, तो ये हमारे पास आगे जो कैलकुलेशंस आ गई डिग्रीज की, सिंपल। अगर हमारे पास टाइम हो 3 बजे का, टाइम हो 3 बजे का, तो ये हमारे पास क्या एंगल होगा, 90 डिग्री। यानी ये जो 15 मिनट्स वाला है ये कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। यानी अगर एक 3 बजे है और ये 12, तो ये दरम्यान में 15 मिनट्स का फासला है। या यूं कह लें कि ये 15 जो है मिनट मूव किया होगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये यहाँ पे हो, ये यहाँ पे हो तो भी, यानी अगर ये सॉरी, ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, फिर भी आपके पास ये आपस में इनका 90 डिग्री बन गया। ठीक हो गया। और अगर अपोजिट इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा है, बाकी जो एंगल्स है वो हम बता देंगे, ये जो सिंपल सिंपल है ये तो आपको देख के खुद भी पता चल रहा है। अगर हो अपोजिट, लाइक हमारे पास जिस तरह 6 बजे का ये टाइम आ जाता है, ये देखिए, तो देन यानी अगर ये बिल्कुल इनके अपोजिट डायरेक्शन हो, तो फिर ये 30 मिनट का फासले पे होते हैं एक दूसरे से। ठीक है। यानी ये 30 मिनट में यहाँ तक पहुंच सकता है, तो ये 30 मिनट का फासला हुआ। अगर अपोजिट हुए तो 30 मिनट का फासला, अगर राइट एंगल पे हुए तो फिर ये 15 मिनट के फासले पे। ठीक हो गया। या यूं कह लें 15 मिनट के फासले पे कितना है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। 10 मिनट के फासले पे 60 डिग्री। 5 मिनट के फासले पे 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जी टाइम। अब अगर तो टाइम हो बिल्कुल सिंपल, यानी जिस तरह हमने ये देखा 3 बजे का, तो ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल है कितना बन रहा है, 90 डिग्री। अगर 3 बजे का ये टाइम हो, यानी ये इस तरह से, तो ये तो 90 डिग्री बन रहा है, हमें पता चल रहा है। ठीक हो गया। अगर हो इसी तरह 2 बजे का टाइम, तो हमें पता है कि यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री है, बोलिएगा जल्दी से। 2 बजे का टाइम हो तो 12 से लेके 2 तक कितने डिग्री बनेगा, 60, एग्जैक्टली राइट, शाबाश, एग्जैक्टली गुड। जी ऑल राइट। तो ये हमारे पास 60 डिग्री हो गया। अगर 1 बजे का कहा उसने, तो हमें पता है कि ये इनके दरमियान कौन सा एंगल है, 30 डिग्री, एग्जैक्टली राइट। इसी तरह से अगर 4 बजे का कहा तो फिर 120 डिग्री। अगर 5 बजे का कहा तो फिर 150 डिग्री। अगर 6 बजे का कहा तो फिर 180 डिग्री। ऑल राइट। अब यानी अगर तो हो टाइम एग्जैक्टली, तो फिर तो हमें मसला ही नहीं है, हमें वैसे ही याद है कि वो एक जो है वो 30 डिग्री पे है, तो हम इजीली निकाल लेंगे। लेकिन अगर टाइम हो 1 बजकर 50 मिनट, अब यहाँ का एंगल तो आप निकाल सकते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक का एंगल तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब 1 बज के 50 मिनट हुआ है, अब सुई ना तो एक पे है ना दो पे है, एक और दो के दरमियान है। अब एक और दो के दरमियान कौन सा एंगल बनेगा, ये हमारे लिए मसला है। यानी 3 बजे तो
यहाँ पे थी सुई। जब 3 बज के मिनट हुए जी, 35, या 3:30 लगा ले चले, 3:30 हुए, बल्कि इसी क्लॉक पे 3:30 लगाते हैं। ये जो 3:30 पे सुई कहाँ पे होती है? जो कोई और कलर यूज कर लो। 3:30, जो बड़ी सुई है वो तो यहाँ पे होगी। जो 3:30, बड़ी सुई तो यहाँ पे आ गई बिल्कुल। ठीक है। लेकिन जो 3 बजे वाली सुई है वो कहाँ पे होगी? वो दरमियान में होगी यहाँ पे। वो एग्जैक्ट 3 पे तो नहीं होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे बड़ी सुई ऐसे मूव करती है, ये भी तो मूव कर रहा है ना ऐसे, इसने भी तो आगे मूव करना होता है। तो 3:30 बजे जो छोटी सुई है, घंटे वाली सुई है, वो आगे यहाँ पे दरमियान में आ चुकी होती है, एग्जैक्टली 3 पे नहीं है। तो फिर हम एंगल कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा मसला है। आज वो मसले हल कर लेते हैं। यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, कोई बात ना पता चले तो पूछ लें। ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है सारी चीजें कवर करूं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और सवाल पूछेगा वो, तो जो कंसेप्ट हमने बनाया, क्योंकि हमने कंसेप्ट ही बनाया है, इस बेस पे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। ओके। दूसरा टाइम हम कैसे मालूम करेंगे वो देखते हैं। अच्छा, इसके कई सारे फार्मूलाज हैं। इसके हमारे पास कई सारे फार्मूलाज होते हैं कि आप ये जो टाइम है किस तरह से मालूम करें। मैं भी आपको 3 4 बता सकता हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपको ज्यादा जरूरत है। मैं कोशिश कर रहूंगा कि जो सबसे आसान तरीका है वो आपको बताऊं, वो आपके गोश गुजार करूं। अब बल्कि सबसे पहले जो हमारे पास ये टाइम गिवन है, इसी को देख लेते हैं। यानी ये जो हमारे पास क्लॉक लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 1:50 का, 1:50 हुए। अब इसका एंगल हम ये मालूम करते हैं। अच्छा, अब एंगल मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके टाइम के दरमियान ये आर्स कितने हैं। आर वाली सुइयां यानी घंटे कितने आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 1:50 में कितने आ रहे हैं, यानी 1 2 3। टाइम को यहां से नहीं कंसिडर करना। आपने जब भी आपको टाइम बताया जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे आप? पूरी क्लॉक ड्रा करेंगे। अभी अब मैं कुछ, जब नेक्स्ट हम बताएंगे ये तो लकीली एक हमारे पास था। जो नेक्स्ट है वो हम ड्रा करेंगे, तो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। तो हम निकालेंगे 1:50 का। तो 1:50 में हमारे पास, तो आप क्या करेंगे कि ये जो एंगल दरमियान में जो कितने बन रहे हैं ये देखेंगे। यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 1 2 3। ठीक हो गया। 3 आपके कंप्लीट बन रहे हैं। बाकी आपके पास एक्स्ट्रा आ गया, वो जितना बनेगा, यानी 1 और 2 के दरमियान। तो आपने पढ़ा है 1 आवर का डिग्री कितना होता है? 1 आवर में कितने डिग्री आता है? टोटल 360 होता है ना, टोटल 12 आवर्स है। तो 1 आवर में हमारे पास कितने डिग्री था? 30 डिग्री। और उसके बाद जो बाकी रिमेनिंग टाइम कितना था? 50 मिनट। तो 50 मिनट को आपने क्या करना है? 50/60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 30 डिग्री होते हैं उनके दरमियान। तो 50/60 मल्टीप्लाई बाय 30। पहले आपने क्या किया?
अर्ध वाला निकाला, एक आर्क का कितना है, 30 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास एक दो और तीन थे, यानी 3 × 30 90 डिग्री हमारे पास ये आ गया। प्लस, यानी यहां तक अगर होता तो ये हमारे पास 90 डिग्री होता। अब ये जो एक्स्ट्रा है वो कितना है, ये हमने मालूम करना है, ये हमें थोड़ा सा तंग करता है मेनली। अब वो कितना होगा, वो हम जो टाइम दिया गया होगा, यानी 50 मिनट थे, तो 50 × 60, क्योंकि टोटल कितने होते हैं, 60 मिनट। और चूंकि ये दरमियान में टोटल डिग्री 30 थी, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हैं। यही फार्मूला आपने हर जगह अप्लाई करना है। पहले आर्स वाले को देखना, काउंट करना है कितने हैं, उनको 30 से मल्टीप्लाई करके वो हमारे पास अलग आ गया। मिनट्स वो जितने देगा, मिनट्स वो जितने भी देगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उन मिनट्स को आप 60 पे डिवाइड करेंगे और 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर। अब इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 2 6 और 2 25। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिग्री। टोटल प्रीवियस हमारे पास कितना था, 90 डिग्री, प्लस 25 डिग्री ये आ गया। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 115 डिग्री। तो ये एक 50 पे जब होगा, तो ये जो हमारा एंगल बनेगा ये कितना बनेगा जी, 115 डिग्री। बात पल्ले पड़ी। और देख लेते हैं। हमारे पास ये है जी क्लॉक। ठीक हो गया। हमारे पास टाइम हुआ है जी 6:15 का, आप निकालते हैं 6:15। अच्छा, यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमारे पास 3। अच्छा, बाकी ये आपके सामने बने हुए हैं, ठीक है, अलग से जरूरत नहीं है। अ, ये थोड़े से मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि हमें वो आसानी हो उसमें। यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, बाकी अगर आप करना भी चाहें तो ये यहाँ पे कर लें। ठीक है। अच्छा जी, अब आ गया हमारे पास जी 6:15। 6:15 में हमारे पास सुइयां कहाँ पे होंगी, यानी जो 15 वाली सुई है, यानी बड़ी सुई, वो तो यहाँ पे हो गई। और जो है हमारे पास छोटी सुई, यानी टाइम वाली, तो वो यहाँ 6 पे एग्जैक्टली नहीं होगी, क्या होगी, थोड़ी सी आगे होगी। ठीक है। उससे 2 छोटा करते हैं ताकि आपके लिए, यानी यहाँ पे तकरीबन होगी, एग्जैक्टली 6 पे नहीं है, 6 से थोड़ा सा आगे होगी। अब हमने इनके दरमियान जो है वो एंगल मालूम करना है। अब सबसे पहले वही काम आप ये काउंट करेंगे कि आर्स हैंड कितने हैं या कितने आर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक, दो, तीन, टोटल 3 को वो पास कर चुका है ना, यहां से तो वो स्टार्ट हुआ। इसके बाद एक, दो, तीन, 3 को उसने पास किया। तो आर्स हैंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, किस तरह से आ जाएंगे, यानी जितने आर्स हैंड किए उतने 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस दूसरा हमारे पास मिनट कितने हुए हैं, 15। 15 मिनट के लिए हमने क्या किया था, 15 / 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसको सोल्व करें। ये हमारे पास ये आ गया 3 2 6। तो अगर 2 को किया जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.5। तो 15 मिनट का हमारे पास क्या एंगल बना, 7.5। तो यहाँ पे 7.5 आ गया। तो टोटल हमारे पास जो एंगल बना वो कितना आया, 97.5 डिग्री। बात समझ आई। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक ये एंगल ना समझ आया हो। चले।
मैं आप एक दो मिसाल और ले लेता हूँ। अब हम लेते हैं टाइम, क्या ले, जो काफी दूर, 8:20 ले लेते हैं। 8:20। ठीक है। अच्छा जी, 8:20 में हमारे पास सुइयां कहाँ पे होंगी? 20 मिनट वाली तो यहाँ पे आ गई, सिंपल। और जो दूसरी सुई है 8 बजे वाली, वो 8 यहाँ पे थे, तो यहाँ पे नहीं होगी, थोड़ी सी आगे हो जाएगी। अब वंस अगेन वही तरीका। अ, दोबारा से काउंट करें। अब 8:20 में ये, अब हमारे पास कितने हैं? एक, दो, तीन, चार। तो 30 × 4, 120 प्लस। अब मिनट हमारे पास कितने थे? 20। तो 20/60 × 30 डिग्री। तो ये 3, 2, 6, 2, 2, 10, 30। तो ये हमारे पास 10 डिग्री आ गया। टोटल हमारे पास कितना बन गया? 130 डिग्री। 8:20 पे हमारे पास कितना है? 130 डिग्री। अगर इसे हम कर लेते हैं 8:30, 8:30 हो गए। अगर हमारे पास 8:30 हो जाए, तो डिग्री जो है इससे बढ़ेगी या कम होगी, ये बताएं। 8:20 पे या 130 डिग्री? 8:20 पे, 8:30 पे अगर हम निकालें, 8:30 पे क्या लगता है आपको? 8:30 पे अगर हम निकालना चाहें तो कम होगी, ज्यादा होगी, जल्दी से। 8:30 पे जो है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हो गया। जवाब क्या आया था? जवाब कम कम कम, ऑलमोस्ट सबने ही डिग्रीज का, एक बच्चे का ही है। गुड। मतलब ये है कि आप बातें समझ रहे हैं, दैट्स रियली गुड। ओ ओके। अब इसका एंगल देख लेते हैं, 8:30 पे क्या एंगल होगा। बाकी बात तो वही आ गई कि 30, बल्कि नहीं, इसमें तो कम हो जाएंगे ना। इसमें कितने हैं? एक और दो, यानी क्या हो जाएगा? 30 × 2 यानी 60 प्लस। 30 मिनट्स थे, तो 30/60/30। ये आ गया, 3, 2, 6 आ गया, 2, 15 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 75 डिग्री। ठीक हो गया। 8:30 में कौन सी डिग्री आ गई? 75 डिग्री। आप कौन सा मालूम करेंगे? चलें जल्दी से अपना भी का वो खुद भी मालूम करें। आप निकालें जी, 3.5 का निकालें, 3:30। जल्दी से इसका एंगल मालूम करें। टास्क फॉर यू। 3.5 में कौन सा एंगल होगा? जल्दी से मालूम करें। 3.5, सबसे पहले तो ये बनाएं। 3.5 यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अच्छा, ये मेरा ओहो, यानी एक तो यहाँ पे आ जाएगा ये, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा। इसके दरम्यान एंगल निकाल लेंगे। 1, 2, 60 और 15। अच्छा, वैसे ट्रिक बताऊं, बस लग गई नजर, अब तो नहीं आई समझ तो। सर यहाँ R/2 की बजाय 2.5 नहीं होगा? कहाँ पे बच्चे? 105 बच्चे, 105 किधर चले गए? देखो ना, एक, दो, एक, 3.5 है ना? एक, बल्कि एक, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना, एक और दो है, दो आएंगे।
3.5 में। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे 75 डिग्री आएगा एग्जैक्टली। दैट्स गुड, शाबाश। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स भी है जो आपको प्रैक्टिस से मजीद भी समझ आ सकते हमने साढ़े वाले 3.5 किया, यानी 3:30 किया, 8:30 किया, तो आपको समझ आई होगी कि जब हमने 3:30 किया या 8:30 किया तो जो मिनट वाले थे उसमें कितना एंगल आया था? 15 डिग्री। क्योंकि जब 1 घंटे में उसने कितना मूव करना है? 30 डिग्री। 1 घंटे में उसने 30 डिग्री मूव करना था ना। तो जब एग्जैक्ट 30 मिनट हुए होंगे तो वो कितना मूव करेगा? 15 डिग्री। ठीक हो गया। आधे घंटे में उसने 15 डिग्री, और 15 मिनट हुए हो तो फिर 15 का हाफ 7.5 डिग्री। 15 का हाफ 7.5 डिग्री। या अगर 1 मिनट आगे हुआ हो, 1 मिनट हो, तो फिर वो आगे कितनी डिग्री मूव करेगा? 0.5 डिग्री। 10 मिनट हुए तो 5 डिग्री। यानी इस तरह से शॉर्टली आप मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था जी क्लॉक क्वेश्चंस के बारे में। मजीद आप खुद ही टाइम लेट करेंगे, उसको सर्च करेंगे, बल्कि सर्च किससे करेंगे, खुद ही उसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई ना पता चले, ना समझ आए, तो आप किसी भी वक्त हमसे पूछ सकते हैं। नाउ वी शुड मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स में हमने जो बेसिक चीजें थी वो तो प्रैक्टिस की थी, कि किस तरह से रेशो में हमने देखा था कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में। 10 लोग 5 दिन में अगर काम कर रहे हैं, तो अगर ये लोग 20 हो जाएं तो काम कितने दिन में हो जाएगा? वो हमने एक्सेल लगाया, तो वो रेशो प्रोपोर्शन के जरिए से वो सवाल हमने हल किए। तो ये तो अगर सिंपली हो तो हम रेशो प्रोपोर्शन से सॉल्व कर लेते हैं। अगर तो आपने अभी तक वो रेशो प्रोपोर्शन वाली क्लास नहीं ली, तो वो लाजमी रिकॉर्डिंग से वो क्लास अटेंड करें। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करते हैं कि उसने पहले ये यहाँ पे ये बताया होता था कि 10 लोगों ने 5 दिन में काम किया, यानी पहले भी 10 लोगों ने इकट्ठे काम किया था तो 5 दिन में किया। फिर 20 लोगों ने इकट्ठे काम किया था तो वो कितने दिन में करेंगे? तो वो कोई हमारे लिए ऐसा इशू नहीं होता। लेकिन अब यहाँ पे मसला आ रहा है कि पहले एक बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा है, दूसरा बंदा भी इंडिविजुअली काम कर रहा है, दोनों की कैपेसिटी भी डिफरेंट है। यानी एक बंदा एक काम 15 दिन में करता है वही काम, दूसरा बंदा वही काम 20 दिन में करता है, यानी उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी डिफरेंट है। अब जब वो बंदे इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने दिन में काम करेंगे? ये मसला आ जाता है हमारे पास। ठीक है। एक बंदा वही काम इतने दिन, ये बंदा 15 दिन में करता है, ये बंदा 20 दिन में करता है। अब अगर तो ये भी 15 दिन में करे, ये भी 15 दिन में करे, फिर इकट्ठे हों तो फिर तो हमें समझ आ जाएगी कि दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। पहले अगर ये 15 दिन में कर रहा था, ये भी 15 दिन में कर रहा था, दोनों मिलेंगे तो हाफ टाइम में 7.5 दिन में काम खत्म कर लेंगे। लेकिन अब इसकी कैपेसिटी है 15 दिन की, इसकी कैपेसिटी है 20 दिन की। तो ये दोनों अगर इकट्ठा काम करें, मिलके काम करें, तो ये काम कितने दिन में मुकम्मल कर लें? अब यहाँ पे हमारे पास 2-3 फार्मूलाज हैं जो हमने बार बार यूज करने हैं। यूं समझ लें कि इस किस्म के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक। अच्छा, अ, अगर कोई भी बंदा एक काम कर रहा है जी, कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी है तो हम ए बी ही लेट कर लेते हैं। ए जो है वो काम करेगा 7 दिन में।
ए जो है कोई भी काम 7 दिन में करेगा। अगर उसे पूछा जाए कि वो एक दिन में काम कितना करेगा, कोई भी एक काम वो 7 दिन में कर रहा है, एक दिन में वो कितना करेगा? 1/7। ऐसे ही होगा। 7 दिन में जो काम कर रहा है ना, अगर वही काम वो ये पूछा जाए कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहेगा 1/7। या यहाँ पे 7 की बजाय अगर आप n कर दें, जनरल कर लें, तो ए जो है वो n डेज में काम कर रहा है मुकम्मल अपना। अगर हम निकालें कि 1 डे में वो कितना काम करेगा, तो 1/n हो जाएगा। सिमिलरली, अगर आप ये हो कि n डेज में दिया गया हो, यानी कहा गया हो, जिस तरह ये हमें दिया गया ना कि 15 दिन में वो इतना काम कर रहा है, तो हमने अगर एक दिन का निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 1/n। सिमिलरली, अगर हमें एक दिन का काम दिया गया हो कि 1 डे में वो 1/n काम कर रहा है, तो n डेज में कितना काम करेगा, या 10 दिन में वो कितना काम करेगा, या जितने भी दिन दिए गए कि n डेज में वो कितना काम करेगा, तो वो आप क्या करेंगे उसे, यानी जी हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी काम अगर ए जो है वो n डेज में कंप्लीट करे, कोई भी काम ए जो है वो n डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो वही काम अगर ये देखें कि 1 डे में वो बल्कि यहाँ पे ना करें आप, तो 1 डे में वो कितना काम करेगा? 1/n। ठीक है। इसी तरह अगर ये हो 1 डे में कोई भी 1 डे में ए जो है वो 1/n वर्क कर रहा है, तो टोटल काम वो कितने दिन में करेगा? n डेज में। टोटल काम वो कितने डेज में कर देगा? n डेज में। यानी अगर आप 1 डे निकाल लें और आपको टोटल निकालना हो, तो मतलब ये है कि आप उलट करेंगे, 1/n करेंगे। सिमिलरली, अगर आपके पास टोटल है, आपने 1 निकालना है, तो आप 1 उसको एक पे डिवाइड करेंगे। तो ये चीज जरा जहन में बिठानी है, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आ जाएगी लेकिन ये जरा सा कंसेप्ट बेसिक्स आपने जहन में रखना है। जी जी बच्चे, इसको सोल्व करता हूँ मैं, जरा सा हौसला रखा करें। ऑफ कोर्स आपको सोल्व करवाने के लिए ही लिखा है। अच्छा, एक और जो कंसेप्ट आपके काम आ सकता है, यानी वो रेशो टाइप भी क्वेश्चन दे देता है। अभी तो यहाँ पे तो उसने बता दिया ना कि इसने 15 दिन में काम किया, इसने 20 में काम किया। वो इस तरह भी कह सकता है कि जो एक काम करने का अंदाज है, अ, वो ट्वाइस, यानी ये ए इज ट्वाइस बेटर परफॉर्मर, सॉरी, ए इज ट्वाइस बेटर परफॉर्मर देन बी। ठीक है। इसमें बेटर परफॉर्मर या कोई भी लफ्ज इज ट्वाइस गुड मैन, ठीक है, एक्टिव मैन, हार्ड वर्कर देन बी, तो वो किसी भी किस्म का कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे केस में उनके जो वर्क डन की रेशो होगी वो किस तरह से होगी? अच्छा, इसमें यहाँ पे भी टेक्निकल पॉइंट है समझना है। वर्क डन की रेशो, अगर वो पूछेंगे वर्क डन की रेशो, तो चूंकि ए ज्यादा एक्टिव है, तो वो अ, 2 गुना काम करेगा, ये 1 गुना काम करेगा। ठीक है। इसका जो काम होगा वो 2 गुना होगा, ये ए इसका काम 1 गुना, यानी अगर ये 10 किलो वजन उठाएगा, तो ये कितना उठाएगा? 20 किलो, यानी ये ज्यादा काम करेगा, उससे 2 गुना काम करेगा। तो ये जो काम 2 गुना करे उसका काम खत्म भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर तो इसमें अगर टाइम का पूछ ले, टाइम टेकन टू परफॉर्म, टाइम टेकन टू डू दैट वर्क, अगर टाइम का पूछ लिया जाए, तो फिर ए 1 दिन लगाएगा, तो ये कितने दिन लगाएगा? ये 2 दिन लगाएगा। ठीक है। इसमें जरा सा देखना है कि आया वो वर्क डन पूछ रहा है या टाइम पूछ रहा है। अगर तो वर्क डन हुआ, तो लाजमी सी बात है, जो अच्छा परफॉर्मर है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, वो ट्वाइस काम करेगा। लेकिन अगर टाइम की बात करें, तो जो अच्छा परफॉर्मर है वो कम टाइम लेगा, दूसरा ज्यादा टाइम लेगा। तो ये जरा सा देख के समझना है।
नेक्स्ट अभी इसका प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आएगा, तो इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं। उसने कहा ए कैन डू वर्क इन 15 डेज, बी इन 20 डेज। कोई भी काम जो है वो ये 15 डेज में करेगा, ये 20 डेज में करेगा। इफ दे वर्क ऑन टूगेदर फॉर 4 डेज देन फ्रैक्शन ऑफ। अगर ये 4 दिन में इकट्ठे काम करें तो क्या सीन होगा? यानी इन रियल हमने ये देखना है कि ये इकट्ठे काम करें तो कितना काम करेंगे। अब डायरेक्टली हम ये नहीं निकाल सकते। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर तो आप क्या करेंगे कि एक का वर्क 15 डेज, यानी ये बार दोबारा से लिखनी होती है। अब इस तरह से हम नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकालेंगे, फिर इसकी एक दिन की कैपेसिटी निकालेंगे, फिर दोनों इकट्ठे काम करेंगे एक दिन में तो वो कितना करेंगे। फिर आगे जितने दिन का वो कहा होगा तो देन उसके अकॉर्डिंग हम चीजें देख लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आप क्या करें, एज वन डे वर्क, एज वन डे वर्क। तो क्या होगा, 1/15 हम अभी हमने देखा था। अगर बी का वन डे वर्क देखें तो वो कितना होगा जी, 1/20। ठीक हो गए। अगर दोनों का इकट्ठा देखें, ए प्लस बीज वन डे वर्क, तो ये क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इसका सम आ जाएगा 1/15 प्लस 1/12। अगर आप इसका वो लें, जाफ कर 15 20, तो 5 3 5 4, 4 3 12 5 7, वो 60 आ गया। अब 15 4 60, 4 जमा 20 3 60, ये हमारे पास आ जाएगा 7/60, यानी 7/60। यानी अगर दोनों मिलके काम करें तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, 7/60। अब उसने हमें क्या पूछा है कि वो इकट्ठे कितने दिन काम कर रहे हैं, 4 डेज। एक दिन में इतना काम है तो 4 डेज में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही वो इकाई वाला फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 7/15। यानी दोनों इकट्ठे काम करेंगे तो कितना वो काम कर लेंगे, और सॉरी 4 दिन में कितना काम करेंगे, 7/15। ठीक हो गया। एक दिन में इसका 15 था अकेले का, इसका 1/12 था, दोनों ने इकट्ठे मिलकर काम किया तो ये हमारे पास 7/60 आ गया। ये एक दिन का, 4 दिन का दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने से क्या जवाब आ गया, 7/15। अब ये वो काम है कि जो 4 दिन में वो कर लेंगे। बात समझ आई? 4 दिन में वो कितना काम करेंगे, 7/15। यानी सारा काम नहीं होगा। सारा काम कब होता है, जब 15/15 होता, यानी 15/15 मतलब 1। यानी जब कंप्लीट काम कितना है, 1। कंप्लीट तो तभी होता है ना, 4/4 हो जीपीए तो फुल है। तो इसी तरह काम, जिस तरह 1/6 मतलब 6 पेजेस थे उनमें से एक, अगर 6/6 हो गया तो यानी टोटल में फुल बाय फुल हो गया। तो सिमिलरली 7/15 का क्या मतलब है कि 15 में से 7 हिस्से उसने काम किया, यानी 50%, थोड़ा सा कम ही उन दोनों ने 4 दिन में काम किया। तो टोटल काम कितना था, 1। या 15/15 कर ले, या 1, दोनों ही एक ही बात है। अब 1 था तो उसने सवाल हमसे क्या किया, उसने यहाँ पे हमसे सवाल ये पूछा है कि काम रहता कितना है, फ्रैक्शन ऑफ वर्क दैट इज लेफ्ट। हमने यहां से क्या मालूम किया, किया कितना है, 7/15। रहता कितना है, यानी टोटल काम माइनस जितना इन्होंने किया है वो। अगर ये इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल। तो रहता कितना है भाई, 8/15। यानी 7/15 उसने कर लिया था, तो रिमेनिंग कितना था, 8/15। क्वेश्चन बल्ले पड़ा, टाइमर क्वेश्चन।
कोई बात कहीं से नहीं समझ आई तो पूछ सकते हैं जी। एक ही क्वेश्चन में हमने तीन चार चीजें कर ली। आमतौर पे वो पेपर में जो आपका ये दूसरा जो है पीपीएससी एफपीएससी, उसमें इतना नहीं आता। ठीक है। उसमें वो थोड़ा सा पूछेगा, यानी वो यही पूछेगा कि दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे या 4 दिन में कितना काम करेंगे, तो यही था। ये चूंकि हम आगे भी लर्न कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि तीन चार क्वेश्चन जो हम करें, उसमें हर एक में हम कई सारे मेथड्स सीख ले, ताकि जब आप पेपर में जाएं तो आपके लिए मुश्किल ना हो। आपने मुकम्मल एडवांस लेवल तक किया। ठीक हो गया। ये वन डे वर्क आ गया, ये दोनों का इकट्ठा आ गया। देन फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 दिन का काम आ गया। रिमेनिंग वन माइनस जो डन है वो किया, तो ये हमारे पास 8/15 जो रिमेनिंग वर्क था वो आ गया। ठीक हो गया। वर्क लेफ्ट बता दिया अगेन, 8/15 है ना। टोटल जो काम असल में जो टोटल काम होता है वो कितना है, 15/15 होता है। ठीक है। अगर टोटल 15 था ना, चूंकि 7/15 से मैं पता चला था, तो माइनस हो कितना गया है 7/15। 8/15 रहता है। या यहां से भी आपको पता चल जाएगा, टोटल 15 पूरा करना था तो 7 हिस्से 15 हिस्से करना था, उसमें 7 हिस्से कर लिए तो रह कितना गए, 8 हिस्से, 8/15 रह गए। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई कंफ्यूजन हुई तो नेक्स्ट क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने जरा जरा एडवांस लेवल की तरफ भी मूव करना है। लेकिन जो पिछला होगा वो सारा भी रिवाइज होता जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट पे जाने के लिए पिछला तो करना ही पड़ता है। अच्छा जी, अब क्या आ गया। उसने कहा ए कैन ले रेलवे ट्रैक बिटवीन टू गिवन स्टेशन इन 60 डेज। ए जो काम है वो कितने दिन में कर सकता है, 16 दिन में। बी कैन डू सेम जॉब इन 12 डेज। बी कितने दिन में काम कर सकता है, 12 दिन में। विद द हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज ओनली। अब सी की मदद से उन्होंने ये काम 4 दिन में कर लिया। देन सी अलोन कैन डू द जॉब इन। ए का उसने बता दिया कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में। बी का बता दिया कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। सी का उसने नहीं बताया कि जो सी है वही काम कितने दिन में करेगा, ये आपने मालूम करना है। लेकिन तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे ये उसने बता दिया। फार्मूला वही इस्तेमाल होना है। फार्मूले में कोई ऐसा वो नहीं है इसका चक्कर। देखें, सबसे पहले वही तरीका आप अपनाएंगे, यानी वन डे वर्क निकालेंगे। वन डे वर्क किसका, पहले ए का निकाला। ए का कितना आ जाएगा, 16 था तो 1/16। बी का वन डे का कितना आ जाएगा, 12 था तो 1/12 हो जाएगा। सी का हमने मालूम करना है। ठीक है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी का करें, यानी तीनों का कलेक्टिव, ए प्लस बी प्लस सीज वन डे वर्क, इनका अगर हम एक दिन का काम निकाल लें तो वो क्या होगा, वो कितना है, 4 डेज। उसने क्या कहा, विद हेल्प ऑफ सी दे डिड द जॉब इन 4 डेज, यानी तीनों ने मिलके कितना काम किया था, 4 दिन में। तो अगर इनका वन डे का काम निकालें इन तीनों का मिलके, तो वो क्या हो जाएगा, 1/4। बात समझ आ गई। ए का ये था, बी का ये था, टोटल तीनों का मिलके जो एक दिन का काम था वो 1/4 हो गया। क्योंकि तीनों ने मिलके 4 दिन में किया था ना, तो अगर हमने एक दिन का निकाला तो वो 1/4 हो गया। अब आपने क्या निकालना है जी, सी का। हमने सी का निकालना है, वन डे वर्क। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें, यानी ए का वन डे वर्क कितना है, 1/16, प्लस बी का वन डे वर्क कितना है, 1/12, प्लस सी का कितना है ये हमें नहीं पता, ये हम लिखेंगे, निकाल लेंगे। सी वन डे वर्क। ठीक है। बराबर किसके, 1/4 के। यहीं से इसका जवाब आ जाएगा सिंपली। सी इज वन डे वर्क, ये 1/4 माइनस, ये वो जो है ये दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, 16/12, सॉरी, यहाँ पे दोनों प्लस थे, वहां पे जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 1/16 माइनस 1/12। ठीक है। अगर आप कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो इसको यहाँ पे सोल्व करके दूसरी तरफ ले आए, या
ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आप इनको प्लस कर लें, तो माइनस बाहर रख लें। ठीक है, ये दोनों तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जैसे आपको लिए आसान हो। अ, इन दोनों को अगर हम अलहदा करें, अलहदा करें इकट्ठा कर लें, चले पहले अलहदा कर लेते हैं, नए नए बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। अच्छा जी, 16 12, इसका अगर आप वो ही निकालें जाफकर, 16 12, चार तीन चार चार 16, 4 3 12, 3 4 12, 12 4 48, 16 3 48, 3 12 4 48, 4। तो ये क्या बन गया, 7/48, 1/4 -7/48। अगर आप इसको सोल्व करें, 1/4 -7/48 को, तो ये हमारे पास 48 आ जाएगा जाफकल। 12 4 48, तो 12 माइनस 48 -7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 9 48। ठीक हो गया। तो सी का 1 डे वर्क कितना आ गया, सी का 1 डे वर्क कितना है, 5/48। सी का 1 डे वर्क कितना है, 5/48। सवाल क्या है, सवाल देखना है। सवाल में उसने पूछा है, सी अलोन कैन डू द जॉब इन, यानी वही काम ये कितने दिन में कर सकता है। उसने एक दिन का काम नहीं पूछा, बल्कि उसने ये पूछा है कि टोटल काम वो कितने दिन में फिनिश करेगा। तो अगर टोटल फिनिश काम वो पूछा जाए, तो आपने क्या करना होता है, 1 डे को उलट देना होता है। तो टोटल काम हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 48/5 1 डे। ठीक है, सी कैन अलोन डू द जॉब इन 48/5, यानी अगर 1 डे आपने निकाला हो, टोटल निकालना हो, तो उसको उलट देना होता है। अगर टोटल हो और 1 डे निकालना हो, तो भी उसको 1 पे डिवाइड कर लेते हैं, या उसको उलट देते हैं। ठीक हो गया, सिंपल सा था ये तो, अगर समझ आ जाए तो। नहीं 8 नहीं आएगा बच्चे, वो 6 8 48 होता है, 5 8 5 नहीं आता। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है ऊपर, हाँ नहीं बल्कि आपने 8 ही निकाला, ओके। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी हमारी हो जाए। अ, अच्छा जिसमें वही प्रैक्टिस आ गई, थराइस वाली, ए इज थराइस एज गुड एज वर्कमैन एज बी, यानी ए जो है वो बी से 3 गुना अच्छा बंदा है। देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी, बी जितने दिन में काम करेगा उससे 60 दिन कम में ए कर लेगा। यानी अगर बी लगाए 120 दिन, तो ए कितने दिन लगाएगा, 60। अगर बी लगाए 200 दिन, तो ए कितना लगाएगा, 140, यानी 60 दिन पहले वो काम खत्म कर लेगा। वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट, अगर वो इकट्ठे काम करें, तो वो ये काम जो है वो कितनी देर में खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हाजिर नाजिर बैठना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक्स आनी है, अपना हमने दिमाग इस्तेमाल करना है, दिमागी खेल खेलना है जरा, हाजिर है कि फुली। अच्छा जी, सबसे पहले तो रेशियो निकालें टाइम की, कि कितना टाइम लेंगे अगर ए और बी का आप कंपैरिजन करें। एक कार्नर, सॉरी, अगर हम एक कार्नर से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ए और बी का हम अगर रेशियो निकाल लें, तो ए जो है वो टाइम की रेशियो निकाल रहे हैं ना, टाइम टेकन, क्योंकि इसने टाइम की बात आई। अगर ए जो है वो एक होगा, तो ये कितना है, थ्राइस होगा। ठीक हो गया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर कोई भी काम ए एक दिन में करे, तो बी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। यानी उनके दरमियान डिफरेंस कितने दिन का है, 2 दिन का। यानी इनके दरमियान डिफरेंस कितना है, 2 दिन का। अब यहां से हमें एक और बात पता चली, कि अगर 2 दिन का डिफरेंस हो, अब यहाँ पे जरा दिमाग फोकस रखना है।
जरा हाजिर रह के। अच्छा, इफ 2 डे डिफरेंस, इफ 2 डे डिफरेंस, तो बी कितने दिन में काम खत्म कर रहा है? अगर 2 दिन का डिफरेंस हो तो बी कितने दिन में काम खत्म करेगा? 3 दिन में। ठीक हो गया। 2 दिन का डिफरेंस हो तो बी कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। राइट, क्योंकि यहाँ पे था ना, अगर ये 1 दिन में कर रहा है तो ये 3 दिन में कर रहा है, यानी 2 दिन का डिफरेंस है। अगर 2 दिन का डिफरेंस हो तो ये 3 दिन में करेगा। अगर 1 दिन का डिफरेंस हो, इफ 1 डे डिफरेंस, 1 डे हो तो फिर क्या करेंगे? 3/2, यानी दो, दूसरी तरफ जाके तकसीम हो जाएगा ना, 2/3। अगर 1 दिन का डिफरेंस हो तो ये कितने दिन में काम करेगा? 3/2 डेज में। अब हमारे पास डिफरेंस कितने दिन का है? 60 दिन का। हमारे पास डिफरेंस कितने दिन का है? 60 डेज का। यानी आपने क्या किया है कि इस तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक था तो आपने क्या किया, 60 दिन का डिफरेंस था तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरफ भी तो दूसरी तरफ भी 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये कितना मान गया? 2 30 60 90 दिन। ये नहीं, अगर 60 दिन का डिफरेंस हो तो बी कितने दिन में काम करेगा जी? 90 डेज में। अगर बी 90 डेज में करेगा तो ए कितने दिन में करेगा? अगर बी 90 डेज में करे तो ए कितने दिन में करेगा? लाजमी सी बात है, 60 दिन का डिफरेंस है, एग्जैक्टली, शाबाश। 60 दिन का डिफरेंस है ना, तो ये 30 दिन में कर देगा ये जो होगा। यानी बी कितने दिन में कर रहा है? 90 डेज में वही काम, ये काम 30 डेज में कर रहा है। तो अब वो सब बात जो हमें सबसे पहले वैसे ही बता दी जाती थी कि कोई भी काम ए कितने दिन में करेगा? 90 डेज में। और बी कितने दिन में करेगा जी? नहीं, सॉरी, ए जो है वो 30 डेज में, और बी जो है वो 90 डेज में काम करेगा। अकेले अकेले अगर ए काम करे तो ये 30 दिन में, बी काम करे तो 90 डेज। अब अगली बात आ गई, वही जो जैसे हम सवाल करते थे कि अब दोनों ने इकट्ठे काम किया तो कितनी देर में करेंगे। आगे तो आप सोल्व कर सकते हैं ना कि दोनों इकट्ठे काम करें तो कैसे करते हैं, कि पहले आप क्या करेंगे, ए का 1 डे, ए का 1 डे क्या हो जाएगा? 1/30। बी का क्या हो जाएगा? 1/90। और दोनों का इकट्ठे जो काम होगा 1 दिन का, वो कितना हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/90। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा जी 3 + 1, 4/90। तो ए और बी दोनों मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे? 4/90। लेकिन उसने 1 दिन का नहीं पूछा, उसने ओवरऑल पूछा है कि काम कितने दिन में करेंगे, तो आप यहाँ से क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे। 90/4 या भी 45/2, यानी वो कितने टोटल दोनों मिलके कितने दिन में काम करें? 45/2। ठीक है, आप शारिया में निकालना चाहें तो वो 22 शारिया 25 आई थिंक बन जाएगा। ठीक है, वो देख लेना आप, ये 50 ही बनेगा अभी। 22 शारिया 5 दिन में वो काम खत्म कर रहे हैं इकट्ठे। बात समझ आई? चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें मुश्किल नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि उसने पूछा क्या है, दिया क्या है। अब अगर वो साथ में पैसे भी दे दे कि भाई आप रेशो निकालें, जिस तरह हमने अभी निकाली थी ना, कि ये काम इतने दिन में कर रहा है, ये काम इतने दिन में कर रहा है, ये इतने दिन में कर रहा है, तो भाई उनके दरमियान पैसे तकसीम करने हैं, तो पैसे कैसे तकसीम करेंगे? अब जो बंदा ज्यादा काम करेगा उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब अगर तो सिंपल होता कि इनके दरमियान इक्वल तकसीम कर दें, फिर तो हम 3 बंदों में वैसे ही तकसीम कर देते। लेकिन उन्होंने इसका हल निकाला है, उन्होंने इकट्ठा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये ए जो है वो 6 दिन में काम खत्म करता है वही काम, बी वही काम 8 दिन में करता है।
विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days, यानी पहले सी भी निकालो कि सी कोई भी काम कितने दिन में करता है। तो देन उनको पैसे कितने मिले हैं, 3200 रुपये। मिले कितने पैसे उन्हें, 3200 रुपये। अब वो ही पैसे अगर वो आपस में तकसीम करते हैं तो वो किस तरह से तकसीम करेंगे या कितने कितने पैसे उन्हें आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वही जो हमने अभी तरीका अपनाया था कि सी को मालूम, सी का मालूम करना है, कैसे करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू टोटल। तो टोटल कितना था, 3 days, तो 1/3 हो गया। ठीक है। समझ आ जाएगी ना यहाँ तक, क्योंकि प्रीवियस वही चीज हम करके आए। ये 3 था तो 1/3, क्योंकि 1 डे वर्क है। जब 1 डे वर्क होगा तो 1/1 पे डिवाइड कर लेते हैं। ए कितना है हमारे पास, 1/6। बी कितना है, 1/8। सी आपने मालूम करना है, ये 1/3 है। सी मालूम करना है तो बाकी दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, 1 - 6 -1/8। अगर आप इसका वो निकालें इकट्ठा, 3 6 8, 3 3 3 2 6 8, वैसे ही आ जाएगा। 2 1 1 4, 4 2 8, 8 3 24 आ जाएगा तीनों का। 3 8 24, 8 - 6 4 24, 8 3 24। यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7, 8 - 7/24, यानी 1/24 आ जाएगा। यानी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, 1/24। यानी सी कितने दिन में काम कर रहा है, 1/24। अब अगली बात, यहां तक तो हमने पहले भी किया हुआ था। अब उनके पास हैं पैसे कितने, 3200 रुपये। अब उन्होंने तकसीम करने हैं अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी। अब इसकी बनाएंगे हम रेशो, यानी ए रेशो बी रेशो। अच्छा, अब पहले हम बनाते हैं इसकी रेशो, ए रेशो बी रेशो सी। ए ने कितना काम किया था एक दिन में, 1/6। बी ने कितना काम किया था, 1/8। सी का हमने अभी निकाला, उसका कितना था, 1/24। अब इसकी रेशो निकालेंगे। अब रेशो कैसे निकालें, इसको हम ये करते हैं कि सब को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो हमारा जवाब बटे में आ रहा है ये नहीं आएगा, यानी डिवीजन में नहीं आएगा। तो इस सबको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4। ये हमारे पास क्या आ गया, 3। ये हमारे पास क्या आ गया, 1। अब ये हमारे पास आ गई रेशो। अब रेशो वाला सवाल भी हमने पढ़ा हुआ है कि इनके पास इतने पैसे हैं, 3200 रुपये, तो इनमें कैसे तकसीम करेंगे। मतलब एक और चीज जो हमें समझ आ रही, कि अगर हमें एक चीज नहीं आती, मैथ का एक पोर्शन नहीं आता, तो दूसरे पोर्शन में भी हमें परेशानी होगी। बात समझ आ रही है ना, तो इसलिए सारे पोर्शंस ही अच्छी तरह समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और वो बात मैंने आपको पहले बताई कि अगर आपका लेक्चर मिसिंग है कोई, रेशो का, प्रपोर्शन का, या किसी भी चीज का, तो वो रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास रेशो आ गई। रेशो आ जाती तो हम क्या करते होते थे सबसे पहले, सम ऑफ रेशियोज। सम ऑफ रेशियोज 4 + 3 + 1 इज इक्वल टू 8। अब हमने निकालनी किसकी है, हाउ मच इज टू पे टू सी। सी की निकालनी, सी की रेशियो क्या, 1। तो जिसकी निकालनी होती तो हम क्या करते थे, उसका रख के देन डिवाइडेड टोटल सम मल्टीप्लाई बाय जो अमाउंट तकसीम करनी है वो 3200। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो ये 400 है, तो सी को 400 रुपये मिलेंगे। ठीक है। अगर बी होता तो इसको मिलते जी 1200, ये होता तो इसको 1600 मिल जाते। तो ये था जी टाइम वर्क क्वेश्चंस। चीजें मुश्किल नहीं है, सिर्फ अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है,
जैसे उसने कहा हो उसके कहने के अकॉर्डिंग चलते जाना है, वही रूल सिंपल साथ साथ अप्लाई करते जाना है, तो फिर आपके लिए कंफ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट क्लॉक क्वेश्चंस, अबाउट टाइम डिस्टेंस प्रॉब्लम्स। मजीद इसके मुतालिक आपका कोई सवाल हो, या ओवरऑल मैथ या जनरल एबिलिटी के मुतालिक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, तो आप पूछ सकते हैं जी।